वॉलेंट काम वॉलेंट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो अगर कोई वॉलेंस कर रहा था तो रोक रही थी। लेकिन उनका यही कसूर है कि वो एक सियासी जमात में हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इस वक्त दूसरी सियासी जमात के हेड के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़ रही। पहली दफ़ा नहीं, उन्होंने 2-3 दफ़ा पहले भी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनके हलके से इलेक्शन लड़ा हुआ। तो ये उनका भी हलका उतना ही है जैसे मियां साहब का है। ये उनका कसूर है जिसकी वजह से उन्हें ये सज़ा दी जा रही है कि महीनों से उन्हें पाबंद सलासत किया हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारी अदलिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही। ये जुल्म सितम जो कुछ भी हो रहा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आम आदमी देख रहा है किस अंदाज से ट्रायल हो रहे हैं, किस अंदाज से एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, किस अंदाज से बग़ैर क्रॉस एग्जामिनेशन के किस तरह वकील सफाई को निकाला जाता है, बल्कि पाबंद कर दिया जाता है। पहली दफ़ा हुआ है कि वकील सफाई जहाँ थे वहाँ पर बंदूकें तानी गई हैं। ये कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था वो भी आज देखने को मिल रहा है। उनको इजाज़त नहीं मिल रही कि मुल्ज़म के अपने मर्ज़ी का पसंद के वकील को जिरा करने की गवाहों पर इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि उसकी जगह खुद अदालत प्रोसिक्यूशन में से किसी को उठा के डिफेंस काउंसिल के तौर पे कहती है कि इसकी जिरा कर लो। और जिरा कहानी कि 18 घंटे जिरा चलती 2 दिन के अंदर 18 गवाह निपट जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की जिरा होती है। ये सारी चीज़ें हम जो वकला हैं हम जानते हैं कि ये चीज़ें कभी देखने सुनने में नहीं आई थी जो कुछ हो रहा है। और फिर हम हैरान हैं कि जिनका बुनियादी फ़र्ज़ है सुपीरियर कोर्ट्स का कि वो इस किस्म के बुनियादी हकूक़ का पामाल होने से रोकें और बुनियादी हकूक़ के लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। मैं ये नहीं कहता कि सुओ मोटो बहुत आम लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई सुओ मोटो जो है प्रोसीडिंग्स का जवाज़ बनता है तो आज के सामने जो कुछ मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और जुल्म हो रहा है इसमें बनता है कि आप नोटिस लें। आप इंतज़ार ना करें कि मज़लूम भाग के आए अदालत में, आपने ख़ुद नोटिस देना है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह लोगों के साथ नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे कार्रवाइयाँ और जुल्म और ज़्यादती और जबर हो रहा है। और सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स का अगर जवाज़ है तो ये है। तो मैं ये समझूँगा कि हमारी आला अदलिया इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की घिनौनी सूरत हाल है इसमें अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से लोगों पर मुल्क में जुल्म जबर हो रहा है। मैं इसलिए इश्तियाक साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़ा वाज़ेह केस इस मुल्क में जुल्म सितम का एक ख़ातून के साथ, एक ज़ईफ़ ख़ातून के साथ, एक बीमार ख़ातून के साथ, जो कि बड़े हौसले से अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अपने असूलों के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ इस वक्त खड़ी हैं, उसके बारे में यहाँ आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम सबको बुलाया है, मौका दिया है अपने अपने व्यूज़ देने का। और आपसे हम यही इंशाअल्लाह ताला तवक्को रखते हैं कि और भी मामलात में आपसे पहले, क्योंकि ज़फ़र साहब इसको पहले हेड करते थे, उन्होंने हमेशा इन मामलात को सीरियसली लिया और हमेशा उन्होंने उसमें अपना पार्ट प्ले किया। आप उनके सक्सेसर होते हुए माशाल्लाह बिल्कुल उनकी ये एक रवायत को जारी रख रहे हैं।